इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बॉयज शर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 4 से 5 साल के बेबी की शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो जी यहाँ पे मैंने इसको बनाने के लिए 1 मीटर फैब्रिक ले लिया है। 4 से 5 साल की बेबी की शर्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 मीटर फैब्रिक ले लिया है। आप चाहो तो फ्रेंड्स यहाँ पे बड़े साइज की भी शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो। तो चले फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीख लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको 2 फोल्ड करके रख लिया है फ्रेंड्स। इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है आपको। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं शर्ट की लेंथ लूंगी यहाँ पे 20 इंच। इस तरह से 20 इंच में इसकी लेंथ लूंगी फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क करूंगी इस तरह से। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को मार्क करेंगे। तो मैंने 2 इंच पे इसको इस तरह से मार्क कर दिया है। अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इस तरह से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है फ्रेंड्स 2 इंच पे रखते हुए। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं शोल्डर साइज लूंगी 6 इंच। तो मैंने 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको 1 इंच का इस तरह से डाउन रखूंगी शोल्डर को। तो मैंने शोल्डर को मार्क कर दिया है इस तरह से आधा सा फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आर्म होल को मार्क कर लूंगी। तो आर्म होल साइज रखूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरह से 6 इंच। तो मैंने 6 इंच आर्म होल साइज रखा है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चेस्ट रखूंगी। तो चेस्ट लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 8 इंच। इस तरह से मैंने 8 इंच पे मार्क कर दूंगी फ्रेंड्स। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसको हल्का सा राउंड शेप दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स आर्म होल को। तो मैंने इसको राउंड शेप दे दी है। अब फ्रेंड्स जी हमारे फ्रंट वाला पार्ट है इस तरह से। तो फ्रंट वाले पार्ट को मैं हल्का सा अंदर को मार्क करूंगी इस तरह से आर्म होल को फ्रेंड्स। तो ये फ्रंट वाला आर्म होल हो गया है फ्रेंड्स हमारा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी लूजिंग लूंगी। तो लूजिंग लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी 7 इंच और नीचे से फ्रेंड्स मैं इसकी विड्थ लूंगी 8 इंच इस तरह से फ्रेंड्स। तो मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है। अब फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको 2 इंच का डाउन रखूंगी इस तरह से। तो मैं इसको इस तरह से मार्क कर दूंगी फ्रेंड्स राउंड शेप में रखते हुए इस तरह से फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स ये मैंने इसको मार्क कर दिया है इस तरह से। और ये हमारा फ्रेंड्स फ्रंट वाला पार्ट होगा। तो मैं इसको फ्रंट लिख देती हूँ इस तरह से। तो ये हमारा फ्रेंड्स फ्रंट वाला पार्ट हो गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नेक को मार्क करूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 इंच की नेक की विड्थ रखूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया है। अब 2 इंच की लेंथ लूंगी फ्रेंड्स मैं इसकी। और इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। मैंने इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको कटिंग करूंगी। तो मैंने इसको जहाँ जहाँ पे मार्क किया है फ्रेंड्स वहीं पे मैं इसको कटिंग करूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो हमारी जो आगे वाली पट्टी है फ्रेंड्स 2 इंच की, वहाँ पे आपको कटिंग नहीं करना है। तो जी फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है। आप देख सकते हो ये हमारे 2 पार्ट कटिंग होकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स फ्रंट वाले। इस तरह से आपको 2 पार्ट कटिंग कर लेने हैं फ्रेंड्स फ्रंट वाले। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैक वाले पार्ट को कटिंग कर लेती हूँ। तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ओपन कर लूंगी फैब्रिक को इस तरह से। तो फैब्रिक को फ्रेंड्स मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है। अब इसके बाद में इसको 2 फोल्ड कर लूंगी फ्रेंड्स इस तरह से। तो मैंने इसको 2 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेरी साइड से ये जॉइंट है इस तरह से फोल्डेड साइड और इधर से ये ओपन साइड है। तो आपको इसको इस तरह से रख लेना है फ्रेंड्स। इधर से आपको इसको जॉइंट ही रखना है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट है वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी। और जो ये मैंने 2 इंच का मार्क किया था इसको मैं अंदर फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। और इसके ऊपर रख लूंगी फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पे इस तरह से फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको मार्क करना स्टार्ट करूंगी। और इसको फ्रेंड्स जो हमारा बैक वाला पार्ट होगा इसको मैं 2 इंच इससे बड़ा रखूंगी फ्रेंड्स। मैंने इसको इस तरह से 2 इंच बड़ा मार्क कर लिया है फ्रेंड्स शोल्डर की साइड से। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको 2 इंच बड़ा रखा है बैक वाले पार्ट को। और जो हमारा बैक वाला आर्म होल होगा फ्रेंड्स वो थोड़ा सा बाहर को होगा बीच से। इस तरह से मैंने इसको बाहर को मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं सेम इसी तरह से मार्क कर लूंगी इसको। तो जी फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने फ्रंट वाला पार्ट हटा दिया है। अब यहाँ पे मैं नेक को मार्क कर लूँ। तो नेक की विड्थ लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 इंच इस तरह से। और इसकी लेंथ लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरह से इसकी लेंथ भी 2 इंच लूंगी। और इसके बाद में इसको फ्रेंड्स और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से राउंड शेप दे दी है। तो इसको भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब मैं इसको भी कटिंग कर दूंगी जहाँ जहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको मार्क किया है। तो जी फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, ये मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है। तो मैं इसको बैक लिख देती हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको बैक लिख दिया है। और ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स फ्रंट वाले पार्ट भी कटिंग होकर रेडी हो गए हैं और बैक वाला पार्ट भी कटिंग हो गया है। जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट है फ्रेंड्स ये 2 पार्ट कटिंग की है मैंने इस तरह से। और जो बैक वाला पार्ट है वो फ्रेंड्स सिंगल कटिंग किया है मैंने इस तरह से।
तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इनको कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्लीव्स को कटिंग कर लूंगी। तो जी फ्रेंड्स स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है और फैब्रिक को फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। आप देख सकते हो 2 फोल्ड ऊपर है और ये 2 फोल्ड इस तरह से नीचे है। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब फ्रेंड्स मैं स्लीव्स की लेंथ लूंगी यहाँ पे 14 इंच, मैंने 14 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है और इसकी विड्थ लूंगी फ्रेंड्स नीचे की मोरी की मैं यहाँ पे 5 इंच और इसके बाद फ्रेंड्स जो ऊपर का आर्म होल होगा ये मैं लूंगी 7 इंच इस तरह से। फ्रेंड्स तो मैं इसको इस तरह से मार्क कर दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे आड़ा सा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इन दोनों मार्क को इस तरह से मिला दूंगी आड़ा सा रखते हुए इंची टेप को। फ्रेंड्स तो मैंने इनको इस तरह से मिला दिया है। फ्रेंड्स अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको 3 इंच का मार्क करूंगी इस तरह से। 3 इंच पे रखते हुए इंची टेप को मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ऊपर से मिलाते हुए रखूंगी और नीचे से मैं इसको 1 इंच पे मार्क करूंगी इस तरह से फ्रेंड्स आड़ा सा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी स्लीव्स है ये इस तरह से मैंने इनको मार्क कर लिया है। अब मैं इनको भी कटिंग कर दूंगी फ्रेंड्स इस तरह से जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया है। तो जी फ्रेंड्स मैंने स्लीव्स को इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको नॉचेस लगा दूंगी। यहाँ पे बीच में इस तरह से मैंने छोटा सा नॉचेस लगा दिया है। तो हमारी ये फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों स्लीव्स इस तरह से कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब हल्का सा मैं इसको यहाँ पे फ्रेंड्स कटिंग कर दूंगी इस तरह से बीच से हल्का सा, जैसे हम आर्म होल को कटिंग करते हैं फ्रेंड्स फ्रंट वाले। तो जी फ्रेंड्स ये स्लीव्स कटिंग होकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी शर्ट है ये कटिंग होकर रेडी हो गई है। फ्रंट वाले पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है और इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव्स हो गई है। अब फ्रेंड्स शर्ट को मैं स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो जी फ्रेंड्स स्टिचिंग है सबसे पहले ये फ्रंट वाले पार्ट ले लिए हैं, दोनों पार्ट फ्रेंड्स हमारे ही। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा ये लेफ्ट हैंड की साइड आएगा इसको फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये पेस्टिक लगा ली है इस तरह से। आपको फ्रेंड्स पेस्टिक को आयरन से सेट कर लेना है। इस तरह से मैंने इसको आयरन से सेट कर लिया है इधर से 2 इंच का फैब्रिक बचाते हुए। फ्रेंड्स अब फैब्रिक को मैं इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दूंगी फ्रेंड्स और इसके बाद मैं इसको स्टिचिंग लगा दूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे 1 इंच का गैप देते हुए मैं इसको स्टिचिंग लगाऊंगी यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा ये दूसरे वाला पार्ट है इसको भी मैंने अंदर 2 इंच का फोल्ड कर दिया है इस तरह से और आयरन से सेट कर लिया है। अब इसको फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1/2 इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी इस तरह से। फ्रेंड्स मैं दोनों पार्ट को यहाँ पे स्टिचिंग से सेट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स मैंने इसको स्टिचिंग लगा ली है इस तरह से और आप देख सकते हो अंदर फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स। और दूसरे वाले पार्ट को भी फ्रेंड्स मैंने इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है 1/2 इंच की फ्रेंड्स। तो ये हमारा यहाँ तक के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैक वाला पार्ट लूँगी। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है फ्रेंड्स इस तरह से। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तीरा कटिंग कर लिया है इस तरह से। आपको तीरा कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तीरे को मैं साइड के ऊपर इस तरह से रखूंगी और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं शोल्डर को स्टिचिंग लगा दूंगी इस तरह से। 1/2 इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स मैं दोनों शोल्डर को। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको नीचे से फोल्ड करूंगी इस तरह से, अंदर को फोल्ड कर दूंगी फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा और स्टिचिंग लगा लूंगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको नॉक सी बनाते हुए इस तरह से आपको नॉक बनानी है इसमें। और इसके बाद इधर से भी इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं इसको स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें फ्रंट वाले पार्ट ज्वाइन करूंगी इस तरह से। फ्रेंड्स मैंने ये राइट हैंड की साइड वाला पार्ट ले लिया है इस तरह से और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगी, दोनों के शोल्डर को स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स मैं सेट करते हुए। और इसके बाद फ्रेंड्स जिस वाले पार्ट को मैंने पेस्टिक लगाई थी ये वाला पार्ट ले लिया है फ्रेंड्स मैंने इस तरह से और इसको भी मैं सेट करते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको सीधा करूंगी और सीधा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्रंट वाले पार्ट पे किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स इस तरह से। किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रंट वाले पार्ट को फ्रेंड्स दोनों साइड पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसको सेट कर लेती हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से तीरा लगा दिया है, इसमें मैंने इसको किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा ली है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें फ्रंट वाले पार्ट भी अटैच कर दिए हैं इस तरह से। मैंने इसको स्टिचिंग लगा ली है फ्रेंड्स किनारी किनारी पे। और अब फ्रेंड्स मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी। तो कॉलर आपको इसी के साइज़ का कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स, जितना हमारा नेक है तो इसी के साइज़ का फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कॉलर कटिंग करूँगी। तो इस तरह से इसका लुक आएगा फ्रेंड्स। जो ये पेस्टिक वाली पट्टी है ये ऊपर आएगी इस तरह से। और इस तरह से फ्रेंड्स अब मैं इसके लिए कॉलर ले लेती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कॉलर को इस तरह से कटिंग कर लिया है। नेक के साइज़ का आपको कॉलर को कटिंग कर लेना है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक ले लिया है इस तरह से फैब्रिक ले लिया है फ्रेंड्स मैंने। और फैब्रिक के ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कॉलर को इस तरह से रखूँगी। फैब्रिक को फ्रेंड्स आपको उल्टा रखना है इस तरह से और थोड़ी सी जगह नीचे बचाते हुए आपको इसको आयरन से सेट कर देना है। और जो हमने ये नीचे थोड़ी सी जगह बचाई है फ्रेंड्स इसको मैं फोल्ड करते हुए इस तरह से आयरन कर लूँगी फ्रेंड्स। अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे मैं इसको आयरन कर लूँगी। तो जी फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से आयरन कर ली है, आप देख सकते हो। और इस तरह से नीचे से फोल्ड करते हुए मैंने इसको आयरन की है। अब फ्रेंड्स जो मैंने नीचे से फोल्ड किया है यहाँ पे मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रख लूँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगाऊंगी। ये यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी पेस्टिक है आपको पेस्टिक पे बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं लगानी है, आपको बिल्कुल पेस्टिक से नीचे किनारी किनारी पे मिलाते हुए स्टिचिंग लगानी है फ्रेंड्स इसको।
तो जी फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है, आप देख सकते हो इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो इसका ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं यहाँ पे कटिंग कर दूंगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर दिया है। अब मैं इसको सीधा कर लूंगी फ्रेंड्स। इसकी जो फ्रेंड्स यहाँ पे ये नोक है ये आपको अच्छे से बाहर करनी है, किसी नुकीली चीज से आप इनको बाहर कर सकते हो फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है फ्रेंड्स कॉलर को। आपको ये नोकों को फ्रेंड्स अच्छी तरह से बाहर निकाल लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं शर्ट ले लूंगी। इस तरह से मैंने शर्ट ले ली है फ्रेंड्स और शर्ट को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सीधा रखूंगी इस तरह से। और सीधा रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसके ऊपर कॉलर रखूंगी। तो कॉलर को भी फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर इस तरह से रख लूंगी सीधा। और इसको रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बिल्कुल यहाँ पे लेना स्टार्ट करूंगी। इसको इस तरह से रखूंगी फ्रेंड्स कॉलर को इसके ऊपर। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं हाफ इंच की स्टिचिंग लगाते जाऊंगी। इसको पूरे राउंड पे इस तरह से कॉलर को रख दूंगी फ्रेंड्स। मैं पूरे नेक पे इस तरह से रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हाफ इंच की स्टिचिंग लगा लूंगी इसको। तो एक बार फ्रेंड्स मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कॉलर लगाना। तो जी फ्रेंड्स आपको शर्ट को इस तरह से रखना है सीधा और इसके बाद आपको इसके ऊपर कॉलर रख देना है इस तरह से। कॉलर रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हाफ इंच का गैप देते हुए इसको स्टिचिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स पूरे नेक पे कॉलर को रखते हुए। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगाना है। इसी से हमारी जो शर्ट है वो अच्छे से इसका लुक आएगा फ्रेंड्स। अगर आप कॉलर अच्छे से लगा दोगे तो हमारी शर्ट अच्छी लगेगी, नहीं तो फ्रेंड्स ये बेकार से लुक देती है। तो आपको कॉलर को अच्छे से लगाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हाफ इंच का गैप देते हुए इसको इस तरह से फ्रेंड्स पूरे नेक पे रखते हुए स्टिचिंग लगा देनी है फ्रेंड्स। आपको कॉलर को खींचना नहीं है और ना ही नीचे वाले नेक को खींचना है फ्रेंड्स। आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रखते हुए स्टिचिंग लगा देनी है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको सीधा कर लूँगी इस तरह से। जो हमारा ये फैब्रिक है ये मैंने अंदर कर दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पे किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगाऊंगी इस तरह से। तो किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगानी है फ्रेंड्स आपको अच्छी सी फिनिशिंग के साथ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरे कॉलर को इस तरह से लगा लिया है। यहाँ पे किनारी किनारी पे मैंने इसको स्टिचिंग लगा दी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स कॉलर को मैं इधर से घुमा लूंगी और यहाँ पे मैं हाफ इंच का गैप देते हुए फ्रेंड्स कॉलर को चारों तरफ को मैं स्टिचिंग लगा दूंगी हाफ इंच की फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे कॉलर की नोक है यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से स्टिचिंग लगानी है नोक बनाते हुए। जिस तरह से फ्रेंड्स हमारे कॉलर की शेप है इसी तरह से आपको स्टिचिंग लगानी है फ्रेंड्स अच्छी तरह से शेप देते हुए सेम कॉलर की तरह फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने हाफ इंच का गैप देते हुए इसको स्टिचिंग लगा ली है पूरे कॉलर को। इस तरह से आपको इसको स्टिचिंग लगा लेनी है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसको मैं बाहर निकाल लूंगी यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बीच बीच में इसको स्टिचिंग लगाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से मैं इसको स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करूंगी और एक स्टिचिंग फ्रेंड्स मैं इसको बीच में लगा दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको बीच में स्टिचिंग लगा दी है। इस तरह से आप देख सकते हो हमारा जो कॉलर है फ्रेंड्स ये लग के रेडी हो गया है और कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कॉलर इस तरह से लगा लिया है पूरे नेक को। इस तरह से आपको कॉलर लगा लेना है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसमें स्लीव ज्वाइन करूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने स्लीव्स के लिए इस तरह से ये कप कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इसको कप पट्टी लगाऊंगी और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक ले लिया है और कप की फ्रेंड्स जो मैंने लेंथ ली है ये मैंने ली है 7 इंच। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 से 5 साल के बेबी की 7 इंच लेंथ लेनी है। इसके बाद मैंने 2 इंच इसकी विड्थ ली है फ्रेंड्स इस तरह से। और इस तरह से मैं फैब्रिक पे रखूंगी फ्रेंड्स। इस तरह से रखते हुए मैं इसको सेम कॉलर की तरह सेट कर लूँगी फ्रेंड्स आयरन से। और नीचे से फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से आयरन कर लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग भी लगा लूँगी नीचे में इस तरह से फोल्ड करते हुए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए आयरन से सेट करूँगी। और यहाँ पे इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा लूँगी मैं सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दूसरे कप को भी रेडी कर लूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों कप पट्टी को रेडी कर लिया है आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्लीव्स में अटैच करूँगी इनको। तो मैं स्लीव्स ले लेती हूँ फ्रेंड्स इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक स्लीव्स ले लूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। और स्लीव्स को जो मैंने यहाँ पे ये मार्क किया था फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हो। इसको यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसी तरह से यहाँ पे स्टिचिंग लगा लूँगी फ्रेंड्स। इस तरह से फोल्ड करते हुए बारीक बारीक से दोनों तरफ में फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आपको दूसरी स्लीव्स को रेडी करना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये कप रखूँगी इस तरह से। कप इसके ऊपर रखते हुए फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग लगाऊंगी और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसमें प्लेट डालूंगी इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स प्लेट डालते हुए स्टिचिंग लगा दूंगी। एक प्लेट फ्रेंड्स मैं इसको इधर की साइड में डालूंगी इस तरह से। 2 प्लेट डाल दूंगी फ्रेंड्स मैं इसको और स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स इस तरह से। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आपको दूसरी स्लीव्स को रेडी कर लेना है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स मैंने स्लीव्स को इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है आप देख सकते हो। 2 प्लेट इसमें मैंने ज्वाइन की है इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको सीधे की तरफ इस तरह से फोल्ड करूंगी और यहाँ पे मैं सेम कॉलर की तरह फ्रेंड्स इसको फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स।
तो चारों तरफ को फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग लगाऊंगी। 1/2 इंच का गैप देते हुए फ्रेंड्स मैं इसको इधर स्टिचिंग लगाऊंगी और नीचे में फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको इस तरह से जो इधर की साइड से है फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको किनारे किनारे पे स्टिचिंग लगाऊंगी इस तरह से। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको 1/2 इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगाऊंगी कॉलर की तरह फ्रेंड्स यहाँ पे सेम। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से स्लीव्स को रेडी कर लिया है। कप पट्टी लगा के इस तरह से आपको रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं शर्ट ले लूँगी। तो मैंने इस तरह से फ्रेंड्स शर्ट ले ली है, इसको मैं ओपन करके रख लूँगी इस तरह से इसके आर्म होल को फ्रेंड्स। तो इसके आर्म होल को फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से ओपन करके रख लिया है और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये नॉचिस लगाई है। इस तरह से छोटे छोटे से नॉचिस लगा लेने हैं आपको। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्लीव्स ले लूँगी और स्लीव्स का जो ये नॉचिस है फ्रेंड्स मैं यहाँ पे शर्ट के नॉचिस पे रखूँगी इस तरह से फ्रेंड्स अच्छी तरह से सेट करते हुए। और मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी फ्रेंड्स इधर में। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इधर में भी स्टिचिंग लगा लूँगी। तो स्लीव्स को इस तरह से रखते हुए फ्रेंड्स मैं इसमें स्टिचिंग लगा दूँगी। इसके बाद सेम इसी तरह से फ्रेंड्स इसमें दूसरी स्लीव्स को ज्वाइन करूँगी और इसको भी इसी तरह से रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगा दूँगी। 1/2 इंच का गैप देते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगाऊंगी स्लीव्स को। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसमें स्लीव ज्वाइन कर ली है इस तरह से, मैंने स्टिचिंग के साथ इनको ज्वाइन कर ली है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी फिटिंग लगाऊंगी इस तरह से। जहाँ तक कि फ्रेंड्स मैंने इसको स्टिचिंग लगाई थी यहाँ से मैं स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करूँगी फिटिंग की। फ्रेंड्स यहाँ से मैं इसको ओपन रहने दूँगी इस तरह से और इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी। नीचे तक के मैं इसको बंद कर दूँगी फ्रेंड्स इस तरह से स्टिचिंग के साथ। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दूसरी स्लीव्स को स्टिचिंग लगाऊंगी और नीचे तक के फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी स्टिचिंग कर दूँगी। तो इस तरह से इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नीचे से फोल्ड करूँगी इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी फ्रेंड्स मैं इसको बारीक बारीक सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी फ्रेंड्स। तो चारों तरफ से फ्रेंड्स मैं इसको बारीक बारीक सा फोल्ड कर दूँगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा ली है इस तरह से। यहाँ से मैंने इसको ओपन छोड़ा है स्लीव्स को। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने दूसरी साइड की भी इसकी स्टिचिंग लगा ली है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको नीचे से बारीक बारीक सा फोल्ड कर दिया है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। फ्रेंड्स आपको इसको फोल्ड करना है नीचे से। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें पॉकेट लगाऊंगी। तो मैंने इस तरह से फ्रेंड्स पॉकेट को कटिंग कर लिया है ऑलरेडी और इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसको जिधर की साइड में फ्रेंड्स मैंने इसको पेस्टिक लगाई थी इधर की साइड में मैं इसको पॉकेट लगाऊंगी फ्रेंड्स। और जो हमारा आर्म होल है इससे फ्रेंड्स मैं इसको 1 इंच नीचे रखूंगी, पॉकेट को इस तरह से लगा दूंगी। इसको फ्रेंड्स मैंने फोल्ड करते हुए आयरन से सेट कर लिया है और इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको लगा दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे स्टिचिंग के साथ सेट कर दूंगी मैं इसको। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पॉकेट इसमें अटैच कर दी है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने पॉकेट लगा दी है और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको ये बटन लगा दिए है। जो हमारा नीचे वाला पार्ट था फ्रेंड्स उसको मैंने बटन लगाए हैं और जो हमारा ये पेस्टिक वाला पार्ट था ऊपर वाला पार्ट इसको मैंने काज किए हैं। तो स्लीव्स को भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से काज कर दिए है और ये बटन लगा दिया है फ्रेंड्स, मैंने एक बटन लगा दिया है। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई है फ्रेंड्स, दोनों स्लीव्स इस तरह से रेडी हो गई है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारी जो सेट है ये यहाँ पे रेडी हो गई है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसका लुक आया है फ्रेंड्स। और बैक साइड से फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने इसको इस तरह से तीरा लगाया है, नॉक वाला तीरा लगाया है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसको सिंपल वाला तीरा भी लगा सकते हो। तो हमारी जो सेट है फ्रेंड्स यहाँ पे ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। तो आपको इस तरह से फ्रेंड्स सेट को रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। बिल्कुल इजीली सिंपल तरीके से आप सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप फुल साइज़ की शर्ट को भी फ्रेंड्स सेम इसी तरह से कटिंग कर सकते हो। तो जी फ्रेंड्स ये है हमारी शर्ट का फाइनल लुक। मैं थोड़ा आपको पास से दिखा देती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बिल्कुल इजीली घर पर शर्ट बना सकते हो, बॉयज़ की शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं और भी आपके लिए न्यू डिज़ाइन लेकर आती रहूँ। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।